चलिए तब एग्ज़ाम नज़दीक है हम लोग का, तो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th का। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से शुरू करते हैं। कौन चैप्टर शुरू करते हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बन। ठीक है, तो कार्बन में फीचर्स ऑफ कार्बन हम लोग देखेंगे। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 6। पहला सेल में आप जानते होंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो कार्बन अभी मान लीजिए टेट्रावैलेंट होता है, इसको डिटेल में पढ़ना है 11th क्लास में। तो सबसे पहले कार्बन कैसा हो गया, टेट्रावैलेंट, यानी कि 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और कार्बन का एक प्रॉपर्टी भी होता है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल, सिंगल तो बनाता ही है। तो सिंगल बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन। डबल बनाएगा तो क्या बोलेंगे, अल्कीन। ट्रिपल बनेगा तो क्या बोलेंगे, अल्काइन। ठीक है, चलिए अब कार्बन का एक नया प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, नया मतलब कार्बन के लिए एक स्पेशल है। ठीक है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है क्या कि सेल्फ लिंकेज, यानी कि एक कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड होते जाएगा। इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो इस तरह से कार्बन चैन बनाते जाता है। ठीक है, बाकी किसी एलिमेंट में इतना बड़ा प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड में टूट जाएगा, लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं होता है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जनरली एक नया फीचर शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, चलिए अब है यहाँ से एनसीईआरटी आपका शुरू हो जाता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप्स होता है तो 2 होता है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड किसको कहेंगे, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीसी सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, सीसी सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, अभी जस्ट हम आपको बताए थे मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है, डबल और ट्रिपल। ठीक है, तो इसको हम लोग भर दिए। अब है होमोलोगस सीरीज, है ना। होमोलोगस सीरीज उसको कहते हैं जिसमें 2 कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस आ जाए और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का आए। ठीक है, यानी CH2 यूनिट से वो डिफर करे, जैसे मीथेन, इथेन, इथेन प्रोपेन, ब्यूटेन पेंटेन। ठीक है, या ब्यूटेन प्रोपेन भी आप कह सकते हैं। तो CH2 यूनिट से डिफर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका एनसीईआरटी का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मे भी आपका बोर्ड में भी आ सकता है कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज। तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा कंपाउंड जिसमें आपका जो चैन है वो कितना से डिफ़र करे, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला कितना से डिफ़र करे, तो CH2 यूनिट से। अब आते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये था बेसिक आपको जानने के लिए। तो हम लोग नोमेनक्लेचर का बात करेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं अल्केन्स का। तो अल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब इसमें n हम लोग 1 देंगे तो CH4 आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मीथेन। कैसे, n का वैल्यू इसमें 1 दीजिए, C1H2 इंटू 1+2 यानी कि 4, C2H6, C3H8, C4H10। तो 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे मीथेन, 2 रहेगा तो उसको बोलेंगे इथेन, 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रोपेन, 4 रहेगा तो उसको बोलेंगे ब्यूटेन, 5 रहेगा तो उसको बोलेंगे पेंटेन, 6 रहेगा उसको बोलेंगे हेक्सेन, 7 रहेगा उसको बोलेंगे हेप्टेन, 8 रहेगा उसको बोलेंगे ऑक्टेन, 9 रहेगा उसको बोलेंगे नोनेन, 10 रहेगा उसको बोलेंगे डेकेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अल्केन से एक हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे तो बनेगा अल्काइल। क्या बनेगा, अल्काइल। तो जैसे अल्केन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CnH2n+2। तो Cn2n+2, क्योंकि हाइड्रोजन हम लोग निकाल रहे हैं तो 2n+2 में अगर 1 माइनस कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, तो हाइड्रोजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन पहले कितना था, 2n+2, एक माइनस कर देते हैं 2n+2 में तो कितना हो जाएगा, 2n+1। ठीक है, यानी कार्बन में कोई माइनस नहीं होगा, तो कार्बन पहले n था, अभी भी n है, लेकिन हाइड्रोजन में एक माइनस हो गया है तो ये 2n+2 से क्या हो जाएगा, 2n+1। तो CH4 है, एक हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा CH3। चलिए अब नाम में चलते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। ऑर्गेनिक बहुत आसान है, हम आपका बहुत आसान ऑर्गेनिक कर देंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। 1 2 3 4 लेफ्ट से चलेंगे तो देखिए ये कहाँ पे आ रहा है,
नज़दीक 2 पे आ रहा है। राइट्स चलेंगे 1 2 3, ठीक है, तो ये कितना पे आ रहा है 3 पे, तो हम लोग चलेंगे लेफ्ट से, तो लेफ्ट पे 2 पे क्या आ गया CH3 यानी कि मिथाइल, तो 2 मिथाइल, इसमें कितना कार्बन है 4, तो क्या हो गया ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब चलेंगे इधर 1 2, इधर चलेंगे 1 2 3 4, तो नज़दीक इधर से लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मिथाइल आपको दे दिया, 2 इथाइल आपको दे दिया, तो उसके लिए आइडेंटिकल के लिए क्या होता है, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। चलिए इधर चलेंगे 1 2 3, इधर चलेंगे 1 2 3, यानी कि इधर 2 और 3 पे आ रहा है, इधर 3 और 4 पे आ रहा है, तो नज़दीक किधर से है, तो ऑब्वियस जिधर नज़दीक रहेगा उधर ही आदमी जाता है जी। 2 3 डाईमिथाइल, 5 को कहेंगे पेंटेन। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा फंक्शन ग्रुप पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करेंगे, तो इसमें कुछ है नहीं, अल्केन रहेगा ना, क्या रहेगा अल्केन, तो अल्केन में ई हट के लग जाएगा ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा अल्कानोइक एसिड। जैसे मीथेन है तो क्या हो जाएगा मीथानोइक एसिड, इथेन है तो क्या हो जाएगा इथानोइक एसिड, प्रोपेन है तो क्या हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड, ठीक है।